दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज का खुलासा जो मैं करने जा रहा हूं, वो शायद ही आपने किसी चैनल पर इतनी गहराई से देखा होगा। चर्चा उसी पड़ोसी की है जिसे भारत ने अपने खून से सींचा था, लेकिन आज वो आस्तीन का सांप बन गया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बांग्लादेश की। आप देख रहे हैं कि ढाका में बैठे मोहम्मद यूनुस और वहां की जिहादी ताकतें किस तरह हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बना रही हैं। उनका मकसद सिर्फ एक था, भारत को कमजोर करना, भारत को उकसाना। उन्हें लगा कि भारत शांति की बात करेगा, कड़ी निंदा करेगा और चुप बैठ जाएगा। लेकिन वो भूल गए कि ये 2026 का नया भारत है। भारत ने सीमा पर गोली नहीं चलाई, कोई मिसाइल नहीं दागी, लेकिन एक ऐसा बटन दबाया है जिसकी गूंज ढाका से लेकर बीजिंग तक सुनाई दे रही है। भारत ने की है एक इकोनॉमिक स्ट्राइक। ये भारत की अब तक की सबसे बड़ी रक्तहीन सर्जिकल स्ट्राइक है। भारत ने बांग्लादेश की ट्रांसशिपमेंट सुविधा पर ताला जड़ दिया है। सुनने में ये एक छोटा सा व्यापारिक फैसला लगता है, लेकिन यकीन मानिए, इस एक फैसले ने बांग्लादेश की 40 साल पुरानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को वेंटिलेटर पर ला दिया है। आखिर क्या है ये इकोनॉमिक स्ट्राइक? कैसे यूनुस का चीन प्रेम उन्हें ले डूबा? आज हम इसी का पूरा ऑपरेशन करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि ये इकोनॉमिक स्ट्राइक काम कैसे कर रही है। बांग्लादेश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गारमेंट एक्सपोर्टर है, लेकिन उसका ये पूरा साम्राज्य एक शॉर्टकट पर टिका था। वो शॉर्टकट था भारत। सालों से बांग्लादेशी ट्रक और ट्रेनें भारत का सीना रौंदते हुए, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए कोलकाता और हल्दिया बंदरगाहों तक आती थीं। यहाँ से उनका माल जहाज़ों में चढ़ता था और अमेरिका, यूरोप निकल जाता था। भारत ने ये वीआईपी पास दोस्ती में दिया था ताकि पड़ोसी का भला हो। लेकिन अब सीन पलट चुका है। भारत ने वो वीआईपी पास फाड़ कर फेंक दिया है। अब बांग्लादेशी कंटेनर्स को भारतीय सीमा पर नो एंट्री का बोर्ड दिख रहा है। नतीजा, जो माल पहले 2 दिन में कोलकाता पहुंचकर जहाज पकड़ लेता था, अब उसे वापस घूमकर बांग्लादेश के अपने चटगांव पोर्ट जाना पड़ रहा है। और दोस्तों, चटगांव पोर्ट की हालत ये है कि वहां पैर रखने की जगह नहीं है। इसे कहते हैं लॉजिस्टिक्स का कार्डियक अरेस्ट। भारत ने सिर्फ रास्ता बंद नहीं किया, भारत ने उनकी घड़ी की सुइयां रोक दी हैं। लेकिन सवाल यह है कि भारत, जो हमेशा नेबरहुड फर्स्ट की नीति पर चलता रहा है, अचानक इतना निर्दयी क्यों हो गया? क्या यह फैसला रातों रात लिया गया? जवाब है नहीं। इस कहानी में ट्विस्ट तब आया जब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने कूटनीतिक मर्यादा की सारी हदें पार कर दी। सत्ता संभालते ही यूनुस की नजरें नई दिल्ली पर नहीं, बल्कि बीजिंग पर टिकी थीं। और हाल ही में विदेशी मंचों पर उन्होंने एक बेहद खतरनाक बयान दिया। उन्होंने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों, हमारी 7 सिस्टर्स पर टिप्पणी करते हुए कहा कि बांग्लादेश की आग भारत के पूर्वोत्तर तक पहुंच सकती है। दोस्तों, ये कोई चेतावनी नहीं थी, ये भारत की अखंडता को सीधी धमकी थी। उनका इशारा चिकन नेक की तरफ था। यूनुस को लगा कि वो भारत की दुखती रग दबाएंगे और भारत झुक जाएगा। लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आया कि अगर आप भारत की चिकन नेक को घूरेंगे तो भारत आपकी इकोनॉमिक नेक मरोड़ देगा। भारत ने हल्दिया पोर्ट बंद करके उन्हें बता दिया कि आग दूसरों के घर में लगाने से पहले अपना घर फायर प्रूफ होना चाहिए। दोस्तों, एक सेकंड रुकिए। अगर आज भारत का ये रौद्र रूप देखकर आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो गया है, तो इस वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत करना। आपका हर एक लाइक भारत के दुश्मनों के गाल पर एक डिजिटल तमाचा है। और हाँ, ये सच हर भारतीय तक पहुंचना चाहिए। इसलिए शेयर बटन दबाइए और दिखा दीजिए कि हम अपनी सरकार के कड़े फैसलों के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। कमेंट बॉक्स में जय हिंद की गूंज सुनाई देनी चाहिए। अब जरा कैलकुलेटर निकालिए, क्योंकि ये आंकड़े आपके होश उड़ा देंगे। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है रेडीमेड गारमेंट्स। उनके देश का 85% पैसा यहीं से आता है। ये इंडस्ट्री पूरी तरह टाइमिंग पर चलती है। अगर क्रिसमस के कपड़े जनवरी में पहुंचेंगे तो वो कपड़े नहीं, कचरा है। भारत के बैन के बाद बांग्लादेशी एक्सपोर्टर्स की लागत 30% से 40% बढ़ गई है। सोचिए, एक तो माल लेट, ऊपर से महंगा। ग्लोबल मार्केट में H&M, ज़ारा और गैप जैसे ब्रांड्स को बहाने नहीं, डिलीवरी चाहिए। खबरें पक्की हैं, बड़े पश्चिमी खरीदारों ने अपने ऑर्डर बांग्लादेश से शिफ्ट करने शुरू कर दिए हैं। उन्हें पता है कि अगर भारत ने नकेल कस दी है तो बांग्लादेश अब रिलायबल नहीं रहा। बिना किसी शोर शराबे के भारत ने उन्हें दिवालियापन के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। इस पूरी फिल्म में एक विलन और है, चीन। यूनुस के सिर पर चीन का हाथ था।
चीन चाहता था कि ट्रांसशिपमेंट की आड़ में वो अपने जासूस और सामान भारत के करीब ला सके। शायद हथियारों की तस्करी का भी प्लान था, लेकिन भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इस खतरे को बहुत पहले भांप लिया था। भारत द्वारा रास्ता बंद करना असल में चीन के मुंह पर तमाचा है। भारत ने साफ कर दिया है, मेरा घर मेरे नियम। अब चीन चाहकर भी बांग्लादेश की मदद नहीं कर सकता। क्या चीन अपना पोर्ट उठाकर ढाका ले आएगा? नहीं। भूगोल भारत के पक्ष में है। बांग्लादेश भारत के नक्शे के अंदर है, चीन के नहीं। ये भारत का मास्टर स्ट्रोक है। हमने चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की माला को बीच से तोड़ दिया है। अब सुनिए सबसे मजेदार बात। जब पड़ोसी का घर जलता है तो समझदार व्यक्ति अपनी दीवार ऊंची करता है। बांग्लादेश का ये नुकसान भारत के लिए जैकपॉट बन गया है। जो ऑर्डर्स बांग्लादेश कैंसिल कर रहा है वो हवा में गायब नहीं हो रहे, वो आ रहे हैं भारत। तिरुपुर, तमिलनाडु, लुधियाना, पंजाब और नोएडा की टेक्सटाइल हब में मशीनें अब 24 घंटे चल रही हैं। ग्लोबल बायर्स कह रहे हैं, हमें रिस्क नहीं चाहिए, हमें इंडिया चाहिए। भारत के पोर्ट्स अब सिर्फ भारतीय सामान को प्राथमिकता दे रहे हैं। ये मोदी सरकार की इकोनॉमिक नेशनलिज्म की नीति है। हमने अपनी थाली का खाना दूसरों को देना बंद कर दिया है। ट्रांसशिपमेंट का बंद होना तो सिर्फ एक शुरुआत है, ये सिर्फ एक ट्रेलर है। पिक्चर अभी बाकी है। अगर बांग्लादेश ने अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और हिंदुओं पर अत्याचार नहीं रोका, तो भारत के पास और भी बड़े बटन है। याद रखिए, बांग्लादेश की बिजली का एक बड़ा हिस्सा भारत से जाता है। तीस्ता नदी का पानी भारत से होकर बहता है। अगर भारत ने बिजली और पानी की सप्लाई पर पुनर्विचार कर लिया तो बांग्लादेश अंधेरे में डूब जाएगा। भारत ये नहीं करना चाहते। हम मानवता में विश्वास रखते हैं, लेकिन अगर हमारी सुरक्षा पर बात आई तो भारत कोई भी कड़ा कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। मोहम्मद यूनुस और उनके आकाओं को ये समझ लेना चाहिए, भारत शांत समुद्र जैसा है, लेकिन जब ये उफान मारता है तो साहिलों का भूगोल बदल देता है। अब सवाल आपसे है, क्या भारत को बिजली और पानी पर भी सख्त होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में आग उगलते शब्दों में लिखें। मैं हर कमेंट पढ़ूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और बनिए हमारी इस इंफॉर्मेशन वॉर का हिस्सा। जय हिंद, जय भारत।